स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल और रियल नंबर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो जो होगा वो केवल क्वेश्चंस का होगा। फर्स्ट वीडियो में जो चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है उसका होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो सिंपल सा होता है रियल नंबर कि रियल नंबर जो होता है वो सेट होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। हम लोग बोल सकते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। या फिर एक ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके वे सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का सेट बोलने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर होता है वो एक ग्रुप होता है, मीन्स एक समूह होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर पे अगर हम बात करें तो रियल नंबर पे दो टाइप के नंबर होते हैं, एक डेसिमल वाले और एक बिना डेसिमल वाले। तो अगर हम रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ दें, एक हमारा पार्ट हो गया नॉन डेसिमल और दूसरा वाला पार्ट हो गया डेसिमल हो गया। दो पार्ट में तोड़ दिए हम। तो नॉन डेसिमल मतलब विदाउट डेसिमल के, इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं बिना डेसिमल वाले। अब इसे बात करें तो फर्स्ट आएगा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, आड नंबर और जो भी ढेर सारे नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर, ढेर सारे नंबर, वो नॉन डेसिमल। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल भी दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा जो टाइप का डेसिमल होगा वो होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फर्स्ट वाला रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर हम बात करें रिपीटिंग डेसिमल का तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 10/3। तो 10/3 कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 3 3 3, तो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग सिंपल सा इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। तो 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो 3.3333 आ रहा है वो किसके इक्वल है, 10/3 के। और 10/3 किस फॉर्म का है, p/q के फॉर्म का है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 10/3 है वो रेशनल, ये तो रेशनल नंबर है ही, और ये जो 3.33 ये इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल होगा। तो हम सिंपल सा कर सकते हैं कि जो रिपीटिंग डेसिमल वाले होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे बात करें √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, आगे बढ़ता जाता है, इसका ये कभी रिपीट नहीं करता। तो ये और इसका ये जितना हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे उतना आगे तक बढ़ता जाएगा। तो इस कारण से ये जो होता है, ये √3 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। और ढेर सारे एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के। अगर हम बात करें तो 22/7 की बात करें तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई हमारा होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो पाई कोई नंबर्स नहीं होता है। पाई क्या होता है, पाई एक टाइप का रेशियो होता है और जो पाई रेशियो होता है वो किसका होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। सर्किल के सरकमफ्रेंस का अगर मान निकाले तो कितना होता है 2πr और उसका डायमीटर कितना होता है 2r। तो कैंसिल करें तो क्या आता है, पाई आता है। तो आज जान लें आप लोग कि पाई क्या होता है। पाई कोई नंबर नहीं होता है, पाई एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। और ये कारण है कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है और 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इधर का। तो इधर के जो नंबर हैं उनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नॉन डेसिमल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, आड नंबर। ये सब के बारे में तो शुरू से 7th 8th 9th में पढ़ते आए होंगे, तो ये सब के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अब इस रिपीटिंग डेसिमल में सबसे पहले जो नाम आया उसका नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सा होता है कि वे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सके और q की वैल्यू 0 के इक्वल न हो, वो हमारा जो कहलाता है वो नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है।
रेशनल नंबर सिंपल सा बोलेंगे किस फॉर्म का होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा पी बाई क्यू होगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और इरेशनल नंबर का बात करें तो इरेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म का कभी होता ही नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म का कभी हो नहीं पाएगा। तो वे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म का ना हो पाए वे नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे रूट 1.732 को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। अब आगे हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर पे तो इस चैप्टर में हम लोग को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है इरेशनल नंबर पे। तो ये चार्ट है, एक 30 सेकंड के अंदर इसको ड्रा कर लीजिए और बाकी के जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होगी वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हम दे दिया करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है जो मेन टॉपिक है वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है हमको, और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने के साथ साथ एक चीज और पता करना है हमको कि इरेशनल नंबर पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इरेशनल नंबर तो हम लोग जान गए कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में इरेशनल नंबर को हम लोग नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बता देते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि दिस इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 को हमको प्रूव करना है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सा तरीका है, जो तरीका बताएंगे वही तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि मान लेते हैं, सपोज करेंगे कि जो हमारा √3 है वो रेशनल नंबर है। तो जो कोई भी जो रेशनल नंबर होता है किस फॉर्म का होता है, a बाई बी या फिर p बाई क्यू के फॉर्म का होता है। तो इसको हम लिख देंगे a बाई बी के इक्वल, क्योंकि मानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मानेंगे कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होता है वो a बाई बी के फॉर्म का होता है। तो √3 की जगह a बाई बी लिख देंगे और a बाई जो b है उनके फैक्टर से इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद देखेंगे कि जो a और b होता है वो को प्राइम नंबर बनाते हैं। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स का ग्रुप या फिर ऐसे नंबर्स का पेयर कि जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर न हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर से देखें तो √3 b इक्वल टू हो जाएगा a क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ से हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो देख के हम बोल सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है जो a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। क्योंकि अगर हम इसका तुलना करें तो देख रहे हैं कि जो हमारा a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि अगर हम a स्क्वायर में ध्यान से देखना, a स्क्वायर में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि a स्क्वायर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो b स्क्वायर आने का मतलब ये कि जो a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं और इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन स्टार या फिर जो भी। अब आगे बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि a 3 से डिविजिबल है, तो मान लेते हैं कि जो a है वो a जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है कितने टाइम्स में, c टाइम्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3c। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस a की वैल्यू ले जाके इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन स्टार, तो हम क्या गेन करेंगे कि
यहां से देख रहे हैं कि जो 3b² है इक्वल टू a की जगह हम लोग लिखेंगे 3c², और 3 से यहाँ हो जाएगा क्योंकि a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 3² और 3 3 से 9, तो यहाँ से हो जाएगा b² बराबर 3c²। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो b² है उस वो भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। वही चीज यहाँ पे जैसे लिखे वैसे ही लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो b² है वो 3 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा, b भी 3 से क्या होगा, b भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम देख रहे हैं, हम पहले ही देखे हैं कि a बाई बी देखे हैं कि a अगर इसको हम रेशनल माने थे तो हम देख रहे थे कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। जबकि यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि a का भी फैक्टर 3 आ रहा है और b का भी फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब a का भी फैक्टर 3 और b का भी फैक्टर 3। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे तो बोल सकते हैं कि a और b को प्राइम नहीं है, और हमारे मानने के हिसाब से तो a और b को प्राइम था, जबकि आ क्या रहे हैं कि a और b को प्राइम नहीं है। तो इस कंट्राडिक्शन से जो हम माने थे वो जो हमारा एसेप्शन था, एजम्पशन था, उसका जो है ये विरोध कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा मानना था वो क्या था, रॉन्ग था। जो हम इमेजिन किए थे वो हमारा इमेजिन क्या है, गलत है, क्योंकि वो उस इमेजिन का ये स्टेटमेंट जो है वो विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ए हम माने थे कि ए बी को प्राइम है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी को प्राइम नहीं है। ए भी 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो √3 है वो जो माने थे वो हमारा रॉन्ग था। मतलब √3 रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, √3 इज एन इरेशनल। इसी तरीके से अगर √5 थे तो √5 जहां जहां √3 है वहां वहां क्या पुट करेंगे, √5 करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे की बात करते हैं, रेशनल नंबर पे और सारे जो भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, प्रूव करना है कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। इस बार हमको प्रूव करना है कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है किस फॉर्म का होता है, a बाई बी के फॉर्म का होता है। अब हम देख रहे हैं यहां से अगर हम मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, √2 इक्वल टू a बाई 3b। 3 इधर आ जाएगा बटे में। हम देख रहे हैं कि क्या a b एंड 3 आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है तो अगर ये इंटीजर्स है तो क्या होगा, a बाई जो 3b होगा a by 3 are integer, then a by 3b is a रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि a b 3 ये तीनों इंटीजर हैं और ये इंटीजर है और ये इंटीजर p बाई क्यू के फॉर्म के हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म के होने के कारण ये क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। जबकि हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किए हैं कि जिनका रूट का फिक्स वैल्यू नहीं आता वो इरेशनल नंबर होता है। तो √2 का फिक्स वैल्यू तो आता नहीं, जैसे √25 का वैल्यू 5 आता है, वैसे √2 का तो फिक्स आता नहीं। तो अगर ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि √2 भी रेशनल नंबर है। हमको ये बोलना पड़ेगा कि √2 भी रेशनल नंबर है, जबकि हमको पहले ही से पता है कि √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि हम जो माने थे वो हमारा जो इमेजिन करना वो क्या था, गलत था, क्योंकि हम मान के चले ये रेशनल नंबर है, जबकि वास्तव में आ क्या रहा है कि जो वास्तव में आ क्या रहा है कि जो √2 है वो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा क्या आ रहा है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। हम देख रहे हैं कि जैसे a बाई 3 भी रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, तो हमको लिखना पड़ेगा इक्वल है। अगर ये भाई इक्वल है तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। सो √2 इज अ
रेशनल नंबर, but we know that root 2 is an irrational number. तो हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हम माने थे उसका ये वाला बात क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मीन्स विरोध कर रहा है। तो हमारा हम समझ सकते हैं कि जो हम माने थे वो हमारा जो मानना था वो क्या था, राम था। तो अगर ये मानना राम था तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये राम है, तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं हम, सो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी देख लेना। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो हम लोग आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। आगे हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट में 5 एक इरेशनल नंबर है। हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट में 5 इरेशनल नंबर है। इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, फिर मानेंगे कि जो हमारा 3 प्लस रूट 5 है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर किस फॉर्म का होगा, a बाई बी के फॉर्म का होगा। तो मान लिए अभी ये स्टेटमेंट लिख लेना तुम लोग कि लेट 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम देख रहे हैं कि रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, a बाई बी माइनस 3, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो फिर हम देख रहे हैं कि a b और 3 तीनों क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर तीनों इंटीजर्स है तो तीनों इंटीजर्स होने का मतलब क्या होगा कि देख रहे हैं कि a माइनस 3b अपॉन में b किसके इक्वल, रूट में 5 के। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों इंटीजर्स है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में होने का मतलब कि क्या है कि ये क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और अगर ये रेशनल नंबर होंगे तो रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जबकि हम पहले ही से जानते हैं कि जिन रूट की वैल्यू क्लियर नहीं होती वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे मानने के हिसाब से रूट 5 रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि रियल में क्या होता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम माने हैं वो क्या है, रॉन्ग है। जो हम इमेजिन किए थे वो क्या है, रॉन्ग है। इस कंट्राडिक्शन से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा मानना था वो गलत था। तो अगर हम रेशनल माने थे तो वो गलत होके क्या होगा, 3 प्लस रूट 5 इरेशनल। तो इसी तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अभी हम लोग रेशनल इरेशनल पढ़ रहे हैं, तो आज इससे जुड़े सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, रेशनल इरेशनल से जुड़े सारे टॉपिक को। अब आगे हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर एंड देयर रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमको दो टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो उन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हमको बताना होगा देख के नंबर्स को कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका। अगर तो कोई भी ध्यान से देखना, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म का हो, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म का होता है और जो फैक्टर ऑफ q factor of q is in the form of अगर कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू का फॉर्म का है और उसका जो फैक्टर होना चाहिए q का फैक्टर, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। लिखने का मतलब है कि 2 के पावर में और 5 के पावर में अगर वो रहेगा तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा
वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं तो सिंपल सा, पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 25 अपॉन में 2 into 5 या फिर 10, तो 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल सा सॉल्व हो गया, और देखो 2 के पावर 1 था, मतलब m का भी मान 1 और n का भी मान 1। तो इस टाइप का जो डेसिमल होगा, अगर इसमें अभी हम 30 लिख दिए होते, अगर हम इसी, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर इसी डेसिमल में 30 लिख दिए होते तो इस 3 के आ जाने से ये जो डेसिमल का एक्सप्रेशन हो जाता वो क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले काम करेंगे कि देखेंगे अगर नीचे केवल अकेले भी अगर 2 के पावर m रहे और 5 ना रहे, 5 ना रहने का मतलब कि 5 के पावर 0 भी करके चला सकते हैं। तो अगर अकेले भी ये दोनों रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और ये दोनों साथ में रहे तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इन दोनों को छोड़ कोई भी और आ गया वो डेसिमल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो डेसिमल का एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इसमें ढेर सारे एग्जांपल बुक में दिए होंगे, प्रकार के एग्जांपल लेते हैं। फोर्टी 43 में 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख रहे हैं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का है, इसलिए सिंपल से बोल सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और एक क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं 43 में 120, तो इसका 43 में 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 40। तो 3 आ जाने से ही हम सिंपल सा बोल देंगे कि नीचे 2 के पावर n इंटू 5 2 5 आगे क्या करेगा, जब क्या आ गया 3 आ गया, तुरंत जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन बताना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद इरेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में पढ़े। जो भी क्वेश्चन अगर फंसेगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और उस पर व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर मैसेज भी सेंड कर सकते हो, उसका सोल्यूशन तुम लोग को मिल जाएगा।